कक्षा 11वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में राजनीति शास्त्र का एक पेपर हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। जो आपका 12 दिसंबर के दिन जो पेपर होने वाला है उसको हम पढ़ेंगे। तो इसके लिए मैं आपको 2 सेट दूंगी। ये सेट आपका बी है और ये सेट आपका ए है। तो अगर आपको राजनीति शास्त्र में 12 दिसंबर के दिन अच्छे अंक चाहिए तो पूरे पेपर को आप कंप्लीट करें। आप भी जानते हैं एक पेपर में पूरे प्रश्न कंप्लीट नहीं हो सकते हैं, इसलिए 2 सेट दूंगी, दोनों को अच्छे से पढ़ें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न तो इस तरह का ये आपका पेपर है और ये आपका पहला प्रश्न है। सही विकल्प चुनिए। पहला सही विकल्प है भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को किस दिन स्वीकृति प्रदान की गई थी। इसका आंसर आएगा 26 नवंबर 1949 को। दूसरा है नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रमुख कमी है, तो कौन सी कमी है? कानूनी शक्ति का अभाव। तीसरा है नौकरशाही शब्द सर्वप्रथम कहाँ प्रयोग हुआ था, तो इसका आंसर आएगा फ्रांस में। चौथा है लोकसभा द्वारा पारित किसी धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिन रोक सकती है, तो 14 दिन रोक सकती है। पांचवा भारत का उच्चतम न्यायालय स्थल है, तो कौन सा है? दिल्ली। छठा पढ़ते हैं नगर निगम की संरचना में सम्मिलित होने वाली इकाई, तो इसका आंसर रहेगा उपरोक्त सभी। और ये यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है, कंप्लीट आप जरूर करें इनको। और ये यहाँ से आपका तीसरा चौथा प्रश्न है और ये यहाँ से छठा प्रश्न। और जो अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है भारतीय संविधान के निर्माण में रुपए डेढ़ व्यय हुए हैं, तो कितने रुपए व्यय हुए हैं? 63,96,729 रुपए व्यय हुए हैं। दूसरा है भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने का उत्तरदायित्व देश का है, तो किसका है? निर्वाचन का। तीसरा है वर्तमान में राष्ट्रपति का मासिक वेतन 150 रुपए है, तो कितना है? 5 लाख। चौथा है राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 150 है, तो कितनी है? 250। पांचवें भारतीय संविधान निर्माता संविधान का एक डेढ़ बनाने के पक्षधर में थे, तो कौन सा? संतुलित दस्तावेज। छठा प्लेटो का प्रमुख ग्रंथ डेढ़ है, तो क्या है? रिपब्लिक। और ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप इंग्लिश में इनको ट्रांसलेट कर लीजिए और अच्छे से कंप्लीट करें। ये आपका अगला जो प्रश्न है इसमें आपकी जोड़ियां हैं, सही जोड़ी बनाइए। तो पहली है महात्मा गांधी द्वारा संविधान सभा की मांग कब की गई थी? 1922 में। दूसरा है अनिवार्य नौकरशाही, तो इसकी जोड़ी रहेगी वेबर, डिमार्क तथा रॉबसन। तीसरा है संघीय सूची, तो इसका आएगा 97 विषय। चौथा है अनुच्छेद 370 संबंधित था, तो किससे संबंधित था? जम्मू कश्मीर से। पांचवा हिंद स्वराज, तो इसकी जोड़ी रहेगी गांधी जी। छठी है प्रत्येक व्यक्ति को मत देने का अधिकार है, तो इसका आंसर रहेगा राजनीतिक समानता। और प्रत्येक व्यक्ति को मानव अधिकार, तो इसकी जोड़ रहेगी एमनेस्टी इंटरनेशनल। तो देखिए समय कम ले रही हूँ और पूरे प्रश्नों को मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, तो मैं आपकी मदद ही कर रही हूँ। तो आप अच्छे से कंप्लीट करें और अपने तरफ से जो तैयारी कर रहे हैं उसको भी आप करें। और ये यहाँ से आपके एक वाक्य में उत्तर हैं भर दिए हैं और ये यहाँ से भी आप कंप्लीट करें इनको। और अगला जो प्रश्न है आपका सत्यासत्य, तो जल्दी से समझ लेते हैं। पहला है भारत के राष्ट्रपति के पद हेतु कम से कम 35 वर्ष की आयु होना आवश्यक है, तो ये सत्य बात है आपकी। दूसरा रहेगा असमानता होने पर वह किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता की स्थापना हो सकती है, तो ये असत्य है। तीसरा है स्वतंत्रता ही सामाजिक न्याय का मुख्य तत्व है, तो ये भी असत्य है। और चौथा है 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की व्यवस्था की गई है, तो सत्य। और बच्चे अपने माँ बाप के देश की नागरिकता प्राप्त करते हैं, तो ये सत्य रहेगा। छठा राष्ट्रवाद की धारणा के सिर्फ लाभ ही है तथा इसकी कोई हानि नहीं, तो ये आपका सत्य रहेगा। और ये यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। तो चलिए अब हम प्रश्नों को पढ़ लेते हैं जल्दी से। तो ये आपका छठा प्रश्न है, संविधान सभा से आप क्या समझते हैं? न्यायपालिका के कार्यों को समझाइए। संघात्मक शासन के प्रमुख दोष लिखना है। जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लें क्योंकि समय आपके पास कम है। और ये आपका यहाँ से 10वां प्रश्न हो गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ये आपका 11वां, 12वां, 13वां प्रश्न सामाजिक न्याय का अर्थ आपको इसमें बताना है। और ये आपका 14वां नागरिकता का अर्थ एवं परिभाषा लिखिए। और धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं?
बढ़े अगले प्रश्न की ओर। तो ये आपका अगला प्रश्न है। ये 16वां प्रश्न, मौलिक अधिकारों के नाम लिखकर किसी एक का वर्णन कीजिए। 3 नंबर में 17वें संसद सदस्यों के कोई 3 विशेष अधिकार बताइए। और ये आपका 18वां है, पंचवी राज्य से क्या आशय है? पंचायती राज से क्या आशय है? मतदान के अधिकार को आपको समझाना है। और 20वां प्रश्न है, भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किस प्रकार हुआ? तो पूरे इंपॉर्टेंट प्रश्न बताए हैं आपको। ये 21वां है, राष्ट्रपति का वित्तीय शक्तियां लिखिए। स्वतंत्रता की नकारात्मक अवधारणा की व्याख्या करना है 4 नंबर में। तो ये आपके पूरे प्रश्न हैं। कंप्लीट अच्छे से आप जरूर करिए इन प्रश्नों को।